बचने वाला नहीं है। सती मैया ने विचार किया ये क्या हमको बताएंगे, पर फिर भी सती मैया बाबा ने कहा इसलिए बैठ गई और बैठी। अगस्त्य जी ने राम कथा का आरंभ किया है। आहा, आरंभ में जय घोष किया अगस्त्य जी ने, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जो ही जय घोष हुआ कथा आरंभ भई और अगस्त्य जी आंखें बंद करके कथा सुनाने लगे। देखिए पहले के जो वक्ता होते थे ना, वो आंखें बंद करके ही कथा कहते थे। पता है आप लोगों को, पहले पुराने जो वक्ता होते थे वो दोनों आंखें लगाकर कथा कहते थे। अब तो परंपरा ही बंद हो गई। हाँ सच में, अब तो हमको डर लगता है कि वो मंगलाचरण के समय आंख लगाते हैं, पता चला आंख खुली तो सामने कोई भी नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। एक बार एक महात्मा जी थे, वो कथा सुनाने के लिए गए, बड़े धैर्य पूर्वक सुनिए, बहुत धैर्य पूर्वक कथा को सुनिए। क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, वो एक जगह गए और जाके उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ किया, कथा सुनाने लगे और उनको अभ्यास था आंखें बंद करके कथा कहने का। उन्होंने दोनों आंखें बंद की और कथा कहने लगे। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, 5 घंटा तक कथा चली। और 5 घंटा बाद जैसे ही महात्मा जी ने अपनी आंखों को खोला तो देखा सामने कोई ही नहीं था, सब चले गए थे। महात्मा जी के मन में विचार आया, बोले सब चले गए पर एक लड़का बैठा था, वो कौन है? उसको बुलाया महात्मा जी ने, बोले जरा इधर आना। वो गया पास में, बोले बोलो गुरुदेव। बोले बेटा 5 घंटा कथा चली, सामने सब जितने थे सब भाग गए, तुम कैसे बैठे रह गए? बोले मुझे बताओ, यदि तुम्हारा कारण अच्छा होगा तो मैं वरदान दूंगा, चमत्कार दिखाऊंगा। उसने हाथ जोड़े, बोले महाराज जी कोई बड़ी बात नहीं है, आप जिस गद्दी पर बैठे हैं वो गद्दी मेरे घर की है, आप उठेंगे तो मैं घर ले ऐसी श्रद्धा हो गई है महाराज, क्या कहें आपको। अगस्त्य जी ने आंखें बंद की और बाबा भोलेनाथ ने भी आंखें बंद की, श्रोता वक्ता दोनों की आंखें बंद और कथा का आरंभ हुआ। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा बरज बखानी, राम कथा बरज बखानी, राम कथा बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश सुख मानी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार।